हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है ना। और इसका मैं अभी डीप एंड प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट भेजते रहिए। ओके, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है। एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा 5% के लाभ पर बेच देता है। उसे शेष माल को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% का लाभ हो। ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने शायद पिछली 3-4 वीडियोस में किसी एक में करा रखा है। ओके, तो आप वहां पर भी देखकर अपना जो डाउट है क्लियर कर सकते हो, या फिर यहां पर मैं समझा देता हूं तो यहां से भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास हो जाता है 3 मेथड। एक तो हो जाता है बेसिक, दूसरा हो जाएगा एलिगेशन, और तीसरा हो जाएगा एवरेज वाला मेथड लगा के। ओके, तो आप यहां से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या मेथड यूज करेंगे? हम लोग सबसे पहले यूज करने वाले हैं एवरेज का मेथड। ठीक है ना। और एवरेज वाला मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, या फिर एलिगेशन बोल दो, वो दोनों इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। क्या बोला गया है? एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा 5% के लाभ पर, जो आधा, मान लो उसने 400 रुपया में कोई भी एक सामान खरीदा है, उसका आधा भाग बोल रहा है कि 5% के लाभ पर, और जो शेष माने और जो 50% भाग है और जो आधा भाग है उसको कैसे बेच रहा है? उसको बेच रहा है क्या, मतलब कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा, कितना परसेंट लाभ पर बेचेगा जो उसको टोटल में 25% का लाभ होगा। तो आप सिंपल पता है क्या बोलना, खुद से मान लो कि मान लेते हैं कि टोटल जो था ना, टोटल भाग था 2। कितना था? टोटल भाग था 2। तो उसका आधा यानी एक भाग को बेच रहा है किस पर? 5% का लाभ पर। तो हमने क्या लिख दिया है? +5। और क्या बोला है? और जो शेष माल है यानी 2 में से एक भाग 5% के लाभ पर, और जो दूसरा है वो कितना? वो भी 1 भाग। ठीक है ना। 2 भाग में से एक भाग इधर बेच दिया है, तो बचा कितना? 2 भाग में से एक भाग इधर, तो बचा कितना है? 1 भाग। और जो शेष भाग को कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचे जो उसको टोटल में क्या हो? टोटल में उसको 25% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। यही क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल से कैसे सॉल्व करना है आप सभी को पता है कि जो टोटल वाला होता है ना 25%, वो रहता है इक्वल टू का इस साइड में। ओके, अब एक का पहाड़ा 5 बार, एक का पहाड़ा 5 बार कितना होता है? 5, फिर प्लस एक का पहाड़ा x बार कितना हो जाएगा हम लोग का? x। और नीचे हम लोग क्या बोलेंगे? एक और एक कितना होता है? 2। ओके, अब ये नीचे वाला भाग आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, और इक्वल टू यहां 5 + x। और अगर मुझे x का मान चाहिए तो 50 में से 5 को यहां आके क्या कर दो? माइनस। तो 50 में से माइनस कर दो किसको? 5 को। तो आपका x का मान कितना मिल जाएगा? 45, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखने में भले थोड़ा सा भारी भरकम सा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो 400 रुपए जो है ना, इसका कुछ यूज नहीं था। बताओ, हमने कहीं इस 400 रुपए का यूज किया? हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में ना अगर हम लोग 400 लेंगे तो बेसिक से चला जाएंगे और बहुत ज्यादा लंबा आंसर हो जाएगा। ओके, और हम लोग को कोई 9-10 का एग्जाम नहीं निकालना है, हमें बस एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना है, और जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होता है। वो उधर क्लियर हो जाता है। ओके, अब मेथड 2 देंगे। तो देखो, आई होप मेथड 1 आपको बहुत ही अच्छा से समझ आया होगा। तो देखो मेथड 2 पता है क्या होता है? मेथड 2 को भी यहां पर लिख कर रख लो। ठीक है, मेथड 2 है हम लोग का क्या? एलिगेशन। ओके, एलिगेशन मेथड 2 क्या है हमारे लिए? एलिगेशन है। तो एलिगेशन भी बहुत ही सिंपल है। आप क्या बोलोगे कि देखो, एलिगेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक यहां भाग, एक यहां पर, एक टोटल, और नीचे जो वो सामान का जो रेशियो है वो, उन दोनों को हमें अच्छे से लिख के बैठाना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहला भाग का प्रॉफिट या लॉस ये यहां पर रहता है। ओके, दूसरा भाग का प्रॉफिट या लॉस यहां पर रहता है। टोटल जो है ना, टोटल का प्रॉफिट या लॉस
टोटल का प्रॉफिट या लॉस वो बीच में रहता है, और यहाँ पर जो वस्तुएं है ना, वस्तुओं का भाग वो यहाँ पर रहता है, जो भी प्रोडक्ट्स है। तो आप क्या बोलोगे, देखो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला वाला को 5% लाभ पर, तो यहां पर लिख दो कितना 5। दूसरा वाला को किस लाभ पर बेचे तो हमको पता नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर x। और टोटल को क्या बोला गया है, 25% पे लाभ पर, तो बीच में कितना आ जाएगा 25, और यहां पर दे दो एक लाइन। और क्या बोला गया है, आधा भाग इतना में, यानी 50% भाग को बेच रहे हैं हम लोग 5% लाभ पर, और बच गया कितना और 50% भाग, उसको हम लोग बेच रहे हैं x% लाभ पर। और अगर बीच में रेशियो है तो ये एक बार में और ये एक बार में खत्म हो जाएगा। तो बीच वाला हमेशा कहां आता है, इक्वल टू का इधर। तो देखो 5 एकम कितना हो जाएगा हम लोग का 5, प्लस x का पहाड़ा एक बार कितना हो जाएगा x, और नीचे एक और एक कितना होता है 2, 2 आके यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा 50, और यहां पर ये अगर +5 अगर यहां आ गया तो क्या हो जाएगा -5, और इक्वल टू यहां x, तो हम लोग को x का मान कितना मिल जाएगा 45%। ओके, तो ये था मेथड नंबर 2। मेथड 1 और मेथड 2 ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, और मेथड 3 जो है वो है हम लोग का बेसिक मेथड। बेसिक मेथड चलो बता देते हैं, क्या पता आप लोग को अगर बेसिक मेथड भी अगर जानना है तो जान के देख लो, लेकिन उसमें बहुत ही लंबा जाएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है ना।